हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो कंसीडर किया है। सो इट इज विद द 0 to पाई लिमिट। और अब तक जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें आइदर साइन था या कॉस था या फिर साइन कॉस कॉम्बिनेशन था। इस एग्जांपल में यहाँ पर इन एडिशन विद दिस हमें x एक वेरिएबल दिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू assume for this example let I equals to this integral। हमने I एक नोटेशन यूज कर लिया है। For this we have one property। अगर लिमिट 0 to a है f of x dx है, so in that case we can replace this upper limit a with a minus x in the given function। तो ये जो a दिया है वो a upper limit हम फंक्शन में with this difference we can replace। So by using this property our integral I become 0 to पाई लिमिट है, 0 to पाई लिमिट है। तो जहां पर भी x है हमें a माइनस एक्स लिखना है, ऐसा ये प्रॉपर्टी कहता है। सो हमारा यहाँ पर a का वैल्यू है पाई, तो जहां पर भी x है तो हमें रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स साइन रेस टू 5 पाई माइनस एक्स कॉस रेस टू 4 पाई माइनस एक्स। तो जहां पर भी x एक्सप्रेशन है उसमें हमें x को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से। So we have put here that replacement. Now we'll discuss here sine or cos term. As we know that sine of 180 minus x या theta, it is sine of theta. Now see student in the RHS part, यहाँ पर मैं थोड़ा explanation part complete कर रहा हूँ। और ये 4 quadrants है। All students take coffee, यानी all trigonometric functions are positive। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। जैसे हम ये लाइन के लिए डिस्कशन करते हैं कोई भी एंगल्स, तो इसमें साइन के लिए साइन रहता है, cos के लिए cos, साइन के लिए साइन, cos के लिए cos, tan के लिए tan, ये लाइन पर। लेकिन जैसे ही ये लाइन के एंगल्स आ जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, साइन का cos, cos का साइन एंड सो ऑन। ठीक है। अब साइन 180 माइनस 180 यानी हमारा ये लाइन आ गया है। ठीक है। सो ये लाइन पर साइन रिमेन साइन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली साइन। ओके। अब 180 माइनस यानी ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्लस साइन ऑफ एक्स। एंड अब कॉस के लिए डिस्कस करते हैं। कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स, कॉस है तो 180 का ये जो लाइन है ये लाइन के लिए तो कॉस रिमेन कॉस, तो इसीलिए कॉस के लिए कॉस लिख दिया। अब 180 माइनस यानी ये भी आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो इसीलिए कॉस को हमें एक माइनस साइन देना। So it is minus of cos x. So these two expressions for sine and cos ये हमने एंगल्स के साथ सेपरेटली डिस्कस कर लिए और इनका वैल्यू हमें मिल गया है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, सपोज नाउ 0 to पाई लिमिट, ये देखिए प्रीवियस स्टेप पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन रेज टू 5 साइन 180 माइनस एक्स इट इज साइन एक्स, तो इसीलिए हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है साइन एक्स और उसका पावर है 5। ठीक है। नाउ cos of 180 minus theta it is minus of cos theta। so actually ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से होना चाहिए था, minus of cos of x and raised to 4। देखिए
ये 4 पावर है, उसको हमने ब्रैकेट टू द पावर 4 लिख दिया है, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा, इट इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा हमने यहाँ पे रख दिया इनटू dx. So the next step, this 5 minus x as it is, sin का टर्म एक्सप्रेशन as it is, cos रेज टू 4 मिल गया, cos रेज टू 4. अब रह गया माइनस का पावर 4 टाइम्स, तो माइनस यानी माइनस 1 रेज टू 4, इट इज प्लस साइन, तो इसीलिए हमने cos का एक्सप्रेशन में जो माइनस था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है. देखिए cos रेज टू 4 है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो उसका पावर है 4, सो दैट इट कम्स प्लस साइन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे cos को प्लस में लिखा है. सो दिस गेट आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ देयर आर टू टर्म्स. नेक्स्ट इसमें ये मैंने प्रीवियस स्टेप एज इट इज यहाँ पे लिखा है, जो लास्ट टर्म था हमारा. नाउ हियर देयर आर टू टर्म्स, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड टर्म. ये पाई हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन कॉस को, और ये x साइन कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी हैव टू टर्म्स. ठीक है, सो सेपरेट करने के बाद हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिले. फर्स्ट पाई मल्टीप्लाइड टू साइन कॉस, ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर x मल्टीप्लाइड टू साइन कॉस, ये हो गया सेकेंड टर्म. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस सेकेंड टर्म, इट इज नथिंग बट अवर आई एक्सप्रेशन, जो हमने क्वेश्चन में स्टार्ट किया था वो है हमारा यहाँ पर आई एक्सप्रेशन, यानी गिवन क्वेश्चन है. तो ये जो आई है, सो दैट विल पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम 2i. ये आई और ये आई, इट बिकम 2i इन द लेफ्ट हैंड साइड. अब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, पाई साइन कॉस dx. Now pi is constant term, so we can put outside of integral. So pi को हमने outside रख दिया है. ठीक है. Now यहाँ पर है लिमिट 0 to pi, हम रिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 times, twice 0 to pi by 2 sin raised to 5 cos raised to 4 dx. So we have converted 0 to pi limit into 0 to pi by 2, that is in our reduction standard. अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, so I equal to this pi as it is. Apply the reduction formula. 5 minus 1 is 4, 2, so this is for sine expression. Cos raised to 4 है, तो 4 minus 1 is 3, 1. अब डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन, 5 plus 4 that is 9, 7, 5, 3, 1 into pi by 2 नहीं, so this expression is wrong. यहाँ पर हमें कंसिडर करना है 1, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पावर इवन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1. नाउ हियर विल गेट 8 pi upon 315, that will be our answer. Okay. Thank you students, that you can try, and this example already have practice in the limits of 0 to pi.